या हम 2 घंटे का ले लेते हैं। इसका मतलब यह है कि चैलेंज लगातार लेना नैसर्गिक नहीं है, हमें लेते रहना पड़ेगा, फिर वो नैसर्गिक हो जाएगा। Are you with me? Yes. तो लगातार चैलेंज लेना पड़ेगा, लगातार एक गाड़ी, दूसरा गाड़ी, तीसरा गाड़ी, चौथा गाड़ी, 5वां गाड़ी, लगातार चैलेंज लेते रहना पड़ेगा। एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, फिर बंगला, लगातार चैलेंज लेना पड़ेगा। लेकिन चैलेंज लेना ये नैसर्गिक नहीं है। Yes. इसका रीजन, इसका मतलब ये है कि हम अगर कोई सेल्स मैनेजर है और सेल्स लीडर है, हमें देख के लोगों के अंदर को आग लगनी चाहिए। ये चैलेंज लेना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ये जो ख्याल है ये मात्र एक स्लोगन है। इस स्लोगन के ऊपर काम करना पड़ेगा, इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। आपको आज से अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, इन 5 क्षेत्रों के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपके डाउनलाइन के साथ आपको इन 5 क्षेत्रों पे काम करना पड़ेगा। होश में, जोश में और सोच समझ के, बुद्धि को यूज करते हुए आपको करना पड़ेगा। तो कहते हैं उसके बाद एवरीथिंग इज पॉसिबल, उसके बाद एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसका मतलब है एक बहुत बड़ी इमारत बनाने के लिए हमें उसके फाउंडेशन पे काम करना पड़ेगा। हमको क्या लगता है कि हम तो जुड़ गए और थोड़ा बहुत पैसा कमा लिए तो हमारा फाउंडेशन बन गया। नहीं, जिसका फाउंडेशन बना है वो रोज बेचेगा, वो हर घंटे बेचेगा, वो हर हफ्ते बेचेगा, वो हर महीना बेचेगा, वो हर दिन बिकवाएगा, वो लोगों को बिकवाएगा, हर घंटे बिकवाएगा। अगर उसने अपना फाउंडेशन बनाया है। फाउंडेशन बनाने में कई साल निकल जाते हैं, फाउंडेशन बनाने में कई साल निकल जाते हैं, 8 से 10 साल निकल जाते हैं फाउंडेशन बनाने के लिए। लेकिन एक बार बन गई तो उसके ऊपर आप 50 माले का बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं, लगातार आप कमाई कर सकते हैं। लेकिन हम में से कईयों ने फाउंडेशन पे काम नहीं किया और इसीलिए हम चाहते तो हैं कि एवरीथिंग पॉसिबल हो जाए, लेकिन एवरीथिंग होता नहीं है। वो इसलिए क्योंकि फाउंडेशन पे हमने काम नहीं किया। और कई चीजों पे हमें जीत हासिल करनी पड़ेगी, कई चीजों पे जीत हासिल करनी पड़ेगी। और सबसे पहले ये लाइन में आपको जीत हासिल करनी पड़ेगी। एक बीमारी है, सबसे पहला आपको जीत हासिल करनी पड़ेगी एक बीमारी के ऊपर, और वो बीमारी तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देती। वो एक वायरस है, वो एक सिकनेस है, वो एक इन्फेक्शन है। वो बर्बाद करती है तुम्हें, वो आगे बढ़ने नहीं देती, वो तुम्हें उठने नहीं देती, वो तुम्हें काम करने नहीं देती, वो तुम्हें पढ़ने नहीं देती, वो तुम्हें मार्केट में उतरने नहीं देती, वो तुम्हें बड़े लोगों से मिलने नहीं देगी, वो तुमसे कमजोर लोगों के पास जाने के लिए मजबूर करेगी। बीमारी साली कुत्ती ऐसी है। अब 5 सवाल मैं पूछने वाला हूं और जिस आदमी की तरफ मैं हाथ दिखाऊंगा उसी आदमी को जवाब देना। आर यू ऑल रेडी? इस आदमी को क्या कहोगे? He who knows not and knows not that he knows not. वो जानता नहीं है और वो जानता नहीं है कि वो जानता नहीं है। उसे मालूम नहीं है और उसे मालूम भी नहीं है कि उसे मालूम नहीं है। कौन बताएगा इस आदमी को हम क्या कहेंगे? हाथ ऊपर करके या हाथ को ये करते हुए मुझे निशाना देना है। मैं आपसे पूछूंगा इस आदमी को हम क्या कहेंगे? यस सर। नादान, 1 मिनट के लिए कोई बात नहीं करेगा। वो नादान कैसे होगा? उसे तो मालूम भी नहीं है कि उसे मालूम नहीं है कि उसे मालूम नहीं है।
वो जानता नहीं है और वो जानता भी नहीं है कि वो जानता नहीं है। इसे क्या कहोगे? कंफ्यूज। एक यस सर, आलसी नहीं है वो तो जानता भी नहीं है कि वो जानता नहीं है कि वो जानता नहीं है, उसे मालूम नहीं है कि उसे मालूम नहीं है कि उसे मालूम नहीं है। यस सर, मैंने क्या कहा था आपसे कि हाथ ऊपर करना, मुंह नहीं खोलना। हाथ ऊपर करना, मुंह नहीं खोलना। और जो मुंह खोलेगा वो सचमुच में वो होगा जो अभी आ रहा है। एक आदमी है जिसे मालूम नहीं है और उसे मालूम भी नहीं है कि उसे मालूम नहीं है। He does not know and he does not even know that he does not even know। वो जानता नहीं है और वो जानता नहीं है कि जानता नहीं। ये आदमी, हाँ ना, पागल। वो जानता नहीं है और वो जानता भी नहीं है कि जानता नहीं है। नहीं है। वो जानता नहीं है और वो जानता नहीं है कि वो जानता नहीं है। उसे मालूम भी नहीं है कि उसे मालूम नहीं है कि उसे मालूम नहीं है। उसे क्या कहोगे? किसने कहा यहाँ पर? फूल। एब्सोल्युटली। किसी ने कहा उसे बेवकूफ कहेंगे, उसे फूल कहेंगे। अंग्रेजी में उसको फूल बोलते हैं, FOOL। वो जानता नहीं है और वो जानता नहीं है कि वो जानता नहीं है। उसे मालूम भी नहीं है कि उसे मालूम नहीं है कि उसे मालूम नहीं है। उसे हम बेवकूफ करेंगे, कहेंगे। अच्छा, बेवकूफ लोगों के संगत में आप रहेंगे? यस और नो? आप उसको देखते ही क्या करेंगे? उसको अवॉइड करेंगे, उससे नजरें नहीं मिलाएंगे। राइट? यस। तो यू आर राइट माय डियर फ्रेंड्स, ही इज अ फूल। अब मैं दूसरा सवाल करने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। तो पहला वाला आदमी को तो ये नहीं मालूम कि उसे मालूम नहीं है कि उसे मालूम नहीं है, तो उसे हम बेवकूफ कहेंगे, फूल कहेंगे और उससे हम नजरें नहीं दिलाएंगे, उसे अवॉइड करेंगे। एंड देयरफॉर दूसरा, he who knows not but knows that he knows not। वो जानता नहीं है लेकिन वो जानता है कि वो जानता नहीं है। उसे मालूम नहीं है लेकिन उसे मालूम है कि मुझे मालूम नहीं है। ये आदमी पहले वाले से बेटर है, ये पहले वाले से बेटर है, क्योंकि पहला वाले को तो मालूम भी नहीं कि मालूम भी नहीं कि मालूम नहीं है। उसे तो मालूम भी नहीं था, उसे जानकारी भी नहीं थी, उसे जानकारी नहीं थी, वो जानता भी नहीं था कि वो जानता नहीं कि वो जानता नहीं है। लेकिन ये जो है ये जानता नहीं है, लेकिन ये जानता है कि मैं जानता नहीं हूं। अब इसको क्या कहेंगे? एक मिनट, ये बाजू चलेंगे। ये आदमी को मालूम नहीं है और उसे मालूम है कि उसे मालूम नहीं है। इसको क्या कहेंगे? वो कैसा इंसान है, वो कैसा है, उसके साथ हम क्या कर सकते हैं? यस सर। ज्यादा एटीट्यूड वाला नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। यस, नहीं, जानकर अनजान नहीं। अरे साले, जानता नहीं, कोई बात नहीं करेगा। अगर आपने बात किया, आवाज की, तो आप भी पहले वाले कैटेगरी में आ जाएंगे। कौन सा? बेवकूफ। तो मैं बोलता हूं चुप बैठो, क्योंकि मेरे को संभालने दो। ये अपनी आवाज से अपने आप को डिस्टर्ब ना कीजिए। पहला वाला बेवकूफ है, दूसरा वाला जानता नहीं है और वो जानता है। तो ये कहा यहां पर इसने कि वो जानकर अनजान बन रहा है। नहीं बेटा, उसे आती ही नहीं है, लेकिन उसे मालूम है कि मुझे आती नहीं है। जैसे मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, समझो। मुझे ये कंप्यूटर जो सामने दिख रहा है, ये कंप्यूटर चलाना नहीं आता, और मैं जानता हूं कि मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, लेकिन आपको आती है।
तो आप मेरे को क्या कर सकते हैं? ईमानदार आदमी है। आप मेरे को सिखा सकते हैं। तो मैं कैसा हूँ? मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। एंड देयरफॉर नादान। सेकंड कैटेगरी, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता और मुझे मालूम है कि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता और आपको गाड़ी चलानी आती है और मैं आपके पास आके बोलता हूँ कि घनश्याम मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, तो आप मेरे को सिखा सकते हैं क्योंकि मैं सीखने के लिए रेडी हूँ। मैं एक बच्चा हूँ। क्या मेरी सिचुएशन पहले वाले से बेहतर है? यस। पहले वाले तो ये भी नहीं जानता था कि उसे मालूम भी नहीं कि मालूम नहीं कि मालूम नहीं है। दूसरा वाले को कम से कम मालूम नहीं है, इस बात का एहसास तो है। तो ही इज लाइक अ स्मॉल चाइल्ड। स्क्रीन दिखाइए। ही इज लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, यू नो। तो उससे सिखाया जा सकता है, उसे सिखाया जा सकता है। दूसरा, अभी तीसरा, ध्यान से सुनिए। He who knows but knows not that he knows, वो जानता है लेकिन घूम ऐसे रहा है जैसे कि उसे कुछ मालूम नहीं। इसे क्या कहो? यस भाई, क्लेवर। क्लेवर आप बोल रहे हैं, उसे हम हिंदी में क्लेवर को क्या बोलेंगे? चतुर। उसे मालूम है कि उसे मार्केट में रोज जाना है लेकिन जाता नहीं। उसे मालूम है कि मेरी सेल्स में कमी है, वो पढ़ता नहीं है। उसे मालूम है कि मैं छोटे छोटे लोगों के पास जाऊंगा तो धंधा छोटा छोटा मिलेगा। बावजूद इस मालूमात की साला वो बड़ों के पास जाता नहीं है। अब उसे मालूम है कि बड़ों के पास जाने के लिए मुझे डर लगता है क्योंकि मेरी बोली बराबर नहीं है, तो ये अपने बोली पे काम नहीं करता। इसे मालूम है कि इसे बड़े के पास जाना है और जाने के लिए उसे सीखना पड़ेगा, लेकिन ये सीखता नहीं है। इसको साले को क्या कहें? निकम्मा। सोया? कौन बोला सोया? हाँ, क्या मैडम नाम है आपका? नीरा। नीरा जी ने कहा ये सोया हुआ है क्योंकि उसे मालूम है कि उसे मार्केट में जाना जाता नहीं है। उसे मालूम है पढ़ना चाहिए, पढ़ता नहीं है। उसे मालूम है कि कंप्यूटर में सीखना चाहिए, करता नहीं है। उसे मालूम है कि रोज कॉलिंग करना पड़ता, रोज कॉलिंग नहीं करता। उसे मालूम है रोज प्रॉस्पेक्ट बनाना पड़ता, लिस्ट बनाना पड़ता, वो करता नहीं। उसे मालूम है रोज प्रेजेंटेशन देनी पड़ती, वो देता नहीं। उसे मालूम है कि रोज जूम कॉल करना है, नहीं करता। तो नीरज जी ने एब्सोल्युटली राइट कहा, वो सोया हुआ है, वो सोया हुआ है। और ये साधारण नींद नहीं है, ये बहुत गहरी नींद है। क्या कहा किसी ने? डीप स्लीप। अरे कुंभकर्ण नहीं रहे, डीप स्लीप। कुंभकर्ण भी साला डिसेंट आदमी था। कुंभकर्ण भी 6 महीने में एक बार उठ के तलवारबाजी बढ़ाई करता था। अब तुम में से इतने हरामी लोग हैं जो 6-6 साल से पढ़ नहीं रहे हैं। कुंभकर्ण डिसेंट आदमी, वो 6 महीने में उठता था, चलो 6 महीने में डायमंड बन जाता था। 6 महीने सोया पड़ा रहता, 6 महीने में वो गोल्ड बन गया, 6 महीने में फिर आ गया, स्टार गोल्ड बन गया, फिर 6 महीने में साला उठ के आ गया और गोल्ड बन गया या प्लेटिनियम बन गया, फिर स्टार प्लेटिनियम बन गया, फिर साला 6 महीने में आ गया और फिर दूसरा वाला बन गया, वो एमराल्ड बन गया या रूबी बन गया या स्टार रूबी बन गया। फिर 6 महीने सोया रहा, फिर आया, फिर सफायर बन गया रवि, फिर 6 महीने सोया रहा, फिर आ गया और स्टार सफायर बन गया उनके साथ, फिर आया, फिर डायमंड बन गया, स्टार डायमंड बन गया। तुम्हारी तो सारी हाल है नहीं है। तो ये आदमी
सोया हुआ है, इसकी ये बहुत गहरी नींद में है, ये कुंभकर्ण से भी गया गुजरात में। Are you with me? तो ये जो आदमी है, मीरा जी ने कहा ये सोया हुआ है, इसे क्या करना पड़ेगा? जगाना पड़ेगा। जेके जी, इसको क्या अपने से जगा देंगे? बेटा जैन उठ जा, ये उठेगा? ये तो कुंभकर्ण से गया गुजरात आदमी है, ये उठेगा नहीं। इसे उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, लर्निंग स्किल्स देने के लिए मीरा जी उठे तो सही, हरा नहीं ये उठे तो हम पढ़ावे, उठे ही नहीं, ये घर से निकले तो हम पढ़ावे ना, ये निकलता ही नहीं। गोल गोल सबसे को जगाना पड़ेगा। जैन जी उठिए, ऐसा जगेगा ये? तो क्या करना? पानी डालना? ये पानी डालेगा तो ऐसा मुंह पे पहुंच के वो बाजू देख के सो जाएगा। क्या करना पड़ेगा? ड्रीम ड्रीम जगाना, ड्रीम ड्रीम कहाँ पर? कहाँ पर? पिछवाड़े पे। अभी तुम समझ गए मैं क्यों आया हूँ यहाँ? इसके पॉइंट है। तो एक एक करके स्टेज पे आ जाइए, मैं देखता हूँ आप। जल्दी मरवा लो, जल्दी मरवा, टाइम मिल रहा है। Are you getting my point? यस। तो पहले वाले को तो मालूम भी नहीं था कि मालूम नहीं है कि मालूम नहीं है, दूसरे वाले को मालूम है कि उसे मालूम नहीं है, तीसरा वाला तो ऐसा घूम रहा है जिसे उसे मालूम ही नहीं है। उसे सब मालूम है, उसे मालूम है कि मैं बड़े लोगों के पास जाऊंगा तब जाके मेरे को बड़ा इनकम मिलेगा, फिर भी ये छोटे लोगों के पास जाएगा। इसे मालूम है कि मैं एकदम रूरल में रहता हूँ तो थोड़ा अर्बन क्लाइंट के पास चला जाऊं, इसे मालूम है। इसे मालूम है कि रोज प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा, इसे मालूम है कि रोज फोन कॉल करना पड़ेगा, रोज फोन करनी पड़ेगी। इसे मालूम है कि उसे रोज प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, उसे ये सब मालूम है, लेकिन घूम ऐसे रहा है जैसे उसे कुछ नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं वो सोया हुआ है, उसे लात मारने की जरूरत पड़ेगी। अब अगला वाला, he who knows and knows that he knows, इसको क्या कहेंगे? ये जानता है कि मुझे मार्केट में जाना है, ये जाता है। इसे मालूम है कि मुझे सीखना है तो सीखता है। इसे मालूम है मेरी बोलने की कलाकारी पे मुझे 4 चांद लगानी पड़ेगी, वो 4 चांद लगाता है। वो सब कुछ करता है जो उसे करना चाहिए। इस आदमी को क्या कहोगे? डायमंड लीडर। इस आदमी को क्या कहोगे? एक एक करके हाथ ऊपर करके। यस सर। लीडर कहेंगे। इस आदमी को क्या कहेंगे? विजेता कहेंगे। इस आदमी को क्या कहेंगे? लर्नर, प्रोफेशनल, टाइगर, जीतने वाला, जागा हुआ, प्रज्ञा को प्राप्त हुआ, विजडम वाला आदमी। बिल्कुल राइट। इस आदमी को बोलते हैं कि इज अ वाइज मैन, समझदार आदमी, बुद्धिमान आदमी। ये आदमी जिसको देख के तुम उसके माफक बनना चाहोगे। यस और नो? यस। अब मैं आपसे सवाल करता हूं और अपने दिल पे हाथ रख के बताना कि हम लोग
ज्यादातर अभी मैंने 4 स्टेज बताया है, 1 2 3 4। एक जिसको मालूम भी नहीं है कि मालूम नहीं है, मालूम नहीं है। एक जिसको मालूम नहीं है और उसे मालूम है कि मालूम नहीं है। तीसरा उसे मालूम है लेकिन मुंह में ऐसे रहा कि उसे मालूम नहीं है। और एक जिसको मालूम है और मालूम है, जो मालूम है वो कर रहा है। हम में से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम कौन से स्टेज में है? स्टेज नंबर 3। हम में से ज्यादा लोग स्टेज नंबर 3 पे है। और स्टेज नंबर 3 में लंबा टाइम रहने का मतलब है हमें लग गई है एक बीमारी, और उस बीमारी का नाम है अक्रेशिया। जोर से बोलिए, अक्रेशिया, जोर से बोलिए, अक्रेशिया, बोलते रहिए। अक्रेशिया, 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 अक्रेशिया ये एक बीमारी है। ये ऐसी बीमारी है जिसकी 2 निशानियां हैं। इनकर कैटेगरी लेवल है तो नंबर 1, वो तुम्हें वो करने नहीं देगी जो तुम्हें करना चाहिए, अक्रेशिया, और तुमसे वो करवाएगी जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। हम में से हर आदमी अक्रेशिया की निशानी में है। हम सबको अक्रेशिया हो चुका है। कोई 5% अक्रेशिया में है, कोई 25% अक्रेशिया में है, कोई 50% अक्रेशिया में है, कोई 80% अक्रेशिया में है। अक्रेशिया तुमसे वो करवाएगी जो तुम्हें करना नहीं चाहिए, और तुमसे वो नहीं करवाएगी जो तुम्हें करना चाहिए। और मजे की बात यह है, हम में से कोई भी आदमी में इसका कोई सिम्टम नजर नहीं आता, इसकी कोई निशानी नजर नहीं आती। जैसे अगर किसी को जॉन्डिस हो जावे तो उसकी आंखें पीली हो जाती है। जैसे किसी को अगर कोविड हो जावे तो उसकी पूरी बदन थरथराती है, उसकी सांस लेने में तकलीफ होती है। लेकिन ये ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आपको खुद को ही नहीं मालूम, क्योंकि बाहर से इसकी कोई लक्षण नजर नहीं आते। न इसमें बुखार होता है, न थरथराहट होती है, न आंखें पीली होती है, न सांस फूलती है, न बुखार आता है। ये ऐसी बीमारी है अक्रेशिया, जो एक बार लग जावे तो सुबह उठने नहीं देगी। आपने 5:30 बजे अलार्म लगा दिया, ये 5:25 को खड़ी हो जाती है। 5:25 को ये तैयार रहती है, और जैसी अलार्म बजा और तू उठा और तेरा नाम जावेद है तो तेरे को बोलेगी, बेटा जावेद कल रात को तू देरी से आया तो सो जा। और जावेद अपना ब्लैंकेट लेके सो जाता है। ये तुम्हें मार्केट में जाने नहीं देगी। ये तुम्हें बोलेगी कि जाग के किसका भला हुआ है। ये तुम्हें बड़े लोगों से मिलने नहीं देगी। ये तुम्हें पढ़ने नहीं देगी। जैसे तुम बुक उठाओगे पढ़ने के लिए, ये तुमको बोलेगी पढ़ के किसका भला हुआ, पढ़ के किसका भला हुआ। और तुम इस बात को स्वीकार कर लोगे। तुम कोर्स के लिए जाने वाले हो, तुम 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने वाले हो, अक्रेशिया तुम्हें बोलेगी क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो। ये तुम्हें नए कंपनी की तरफ झुकने के लिए अलाउ करेगी। ये तुम्हें क्रिप्टो के पीछे भागने के लिए लगाएगी। ये तुमसे वो सब करवाएगी, ये तुमसे वो सब करवाएगी जो तुम्हें करना नहीं चाहते, और तुमसे वो नहीं करवाएगी जो करना। और ये जो बीमारी है, इसने हजारों को लाखों को लेके लूटा है, लुट चुका है इंसान। इसकी बीमारी इतनी है कि सक्सेसफुल लोग भी इसके चपेटे में आ जाते हैं।
मिसाल के तौर पे 2 जन क्रिकेट के फील्ड में साथ में आए थे। एक था सचिन तेंदुलकर, दूसरा था विनोद कांबली। उसका यार, जिगरी यार था विनोद कांबली, और कलाकारी क्रिकेट की कांबली में तेंदुलकर से ज्यादा था। उसकी स्किल, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी एबिलिटी, उसकी जानकारी, उसकी गहराई तेंदुलकर से ज्यादा था। लेकिन थोड़े से पैसे कमाने के बाद साला मैं तो सांप बन गया। दारू, शराब, लड़की, ये वो, उसने वो सब किया जो करना नहीं चाहिए, और उसने वो नहीं किया जो करना चाहिए। तो एक आदमी तेंदुलकर, भारत रत्न मिल गया उसको, और कामली को भारत में कोई कुत्ता पूछता नहीं। यस, ये तो सक्सेसफुल लोगों की बात कर रहा हूं। हम में से कई लोग तो अभी सक्सेस की तरफ गए भी नहीं है, क्योंकि ये जालिम जाने नहीं देगी। कौन? अग्रेसिया, 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 अग्रेसिया। ये तुम्हें जाने नहीं देगी, ना पढ़ने देगी, ना किसी को गोल सेट करने के लिए देगी, ना ऑडियो सुनने देगी, ना वीडियो सुनने देगी, ना मीटिंग लेने देगी, ना जूम सीखने देगी, ना लिस्ट बनाने देगी, ना फोन करने देगी, ना कौशल्य बढ़ाने देगी, ना बड़े लोगों को मिलने के लिए तो अंग्रेजी सीखनी है। अक्रेशिया बोलेंगे तू तो बेटा हिंदी मीडियम में था, तुझे क्या जरूरत है इंग्लिश सीखने का? तू जा भी रहा था, स्पीक वेल बोल के एक इंस्टीट्यूट सामने तेरे घर का है, जो 15 साल से जालिम उधर खड़ी है, स्पीक वेल। और तू 15 साल पहले हिंदी मीडियम से निकला, अगर तू 15 महीने भी वहां गया होता तो तेरी अंग्रेजी कहां पहुंच गई होती? तो दिल्ली के बढ़िया लोगों के सामने तू उठता बैठता, लेकिन कुत्ती तेरे को करने नहीं देगी। अग्रेसिया, अग्रेसिया, अग्रेसिया। ये तुम्हें करने नहीं देगी, ये तुमको बहानेबाजी करवाएगी, ये बहानेबाजी करवाने के लिए मजबूर करेगी, ये तुम्हें रीजन देने के लिए मजबूर करेगी, ये मीटिंग लेने नहीं देगी, ये कैलेंडर बनाने नहीं देगी। अगर आप मेरा कैलेंडर देखेंगे तो अगला 3 साल का बुकिंग है, हर दिन मैं क्या कर रहा हूँ उसमें डाला हुआ है। मीटिंग कब ले रहा हूँ, लीडरों से कब मिल रहा हूँ, मार्केट में कब जा रहा हूँ, किसको मिल रहा हूँ, प्रोग्राम कहाँ हो रहा है, पूरा कैलेंडर बना हुआ है। लेकिन अक्रेशिया कैलेंडर बनाने नहीं देगी। यस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। अक्रेशिया तुम्हें रोज मेहनत करने नहीं देगी। अक्रेशिया तुम्हें छोटी दुनिया में मजबूर करके रखेगी। अगर तुम चाल में रहते हो तो चाल में तुम्हें मरवा देगी। अगर तुम 1 रूम में रहते हो, 1 रूम में तुम्हारा अंतिम संस्कार करवा देगी। राइट सर। तुम्हें ये 2 बेडरूम में जाने नहीं देगी, ये 4 बेडरूम में जाने नहीं देगी, ये तुम्हें गांव से शहर की तरफ आने नहीं देगी। और जितना ज्यादा आदमी गरीब, उतना ज्यादा इसमें फंसता है। यस सर। अमीर लोग भी फंसते हैं, लेकिन वो अकड़ की वजह से। वो एक बार, अभी आप में से भी कई लोगों ने थोड़ा पैसा बनाया, उसके बाद आप मीटिंग नहीं लेते, समझो, फिर उसके बाद आप डाउनलाइन को मिलते नहीं है। डाउनलाइन ने फोन किया तो साले कट कर देते हो। अक्रेशिया इतनी बड़ी बीमारी है, वो तुमसे वो सब करवाएगी, आपको छोटा मजबूर करेगी, आपको गोल सेटिंग करने नहीं देगी, आपको कैलेंडर बनाने नहीं देगी, आपको टीम के साथ काम करने नहीं देगी, आपको मार्केट में जाने नहीं देगी, अपने कौशल्य को डेवलप करने नहीं देगी, वो कुछ नहीं करने देगी तुम्हें। अक्रेशिया तुम्हें कंपनी पे बिलीव करने नहीं देगी। अक्रेशिया तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं दिलाएगी। अक्रेशिया को लगता है कि दूसरों का प्रोडक्ट हमसे बढ़िया है।
हमारा सीएम बराबर नहीं, हमारा न्यूट्रीचार्ज बराबर नहीं, वो कुत्ता महान है, हम गधे हैं, हम उल्लू के पट्टे हैं, ऐसा एहसास दिलाती है अक्रेशिया। Are you getting my point? Yes. You know, तुम्हें अपने कंपनी पे भरोसा नहीं दिलाएगी अक्रेशिया, तुम्हें यू नो सिस्टम पे भरोसा नहीं दिलाएगी अक्रेशिया, तुम्हें प्रोस्पेक्ट बिल्ड करने नहीं देगी, लिस्ट बनाने नहीं देगी, प्रोग्राम अटेंड करने नहीं देगी। अगर प्रोग्राम है तो तुम जाओगे नहीं, अगर कोई प्रोग्राम है तो तुम उसमें जाओगे नहीं। यहाँ पर आज बहुत सारे लोग आने वाले थे, कुछ लोग नहीं आए, वो सब अक्रेशिया की वजह से। Yes. Right, sir. और शायद आप में थोड़ी कम थी आज बोल के आ गए आप। लेकिन यहाँ आने से कुछ नहीं होता। एवरीथिंग इज ओनली पॉसिबल अगर आपने अक्रेशिया पे जीत हासिल की। Yes. तो ऐसा बहुत सारी बातें हैं, अक्रेशिया तुम्हें एक जगह पे अटका देगी। समझो तुम रूबी हो तो तुम्हारा अंतिम संस्कार रूबी में करा देगा। समझो तुम कोई भी लेवल पे हो तो तुम्हें लेवल बढ़ाने नहीं देगा। अक्रेशिया तुम्हें तुम्हें चैलेंज लेने नहीं देगी। अक्रेशिया 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 तुम्हें लगातार काम करने नहीं देगी। अक्रेशिया 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 तुम्हें अलग अलग टाइप की रॉयल्टी या टेक्निकल इनकम कमाने के लिए नहीं देगी। तुम्हें जो है उसमें खुश होने के लिए मजबूर करेगी। अक्रेशिया की वजह से तुम्हारे बच्चे छोटे स्कूल में पढ़ेंगे। अक्रेशिया की वजह से तुम्हारे बच्चे सपने देखना बंद कर देंगे, क्योंकि नालायक बाप तो कुछ खास कमा तो नहीं रहा है। तो अक्रेशिया, आपके बच्चे को नहीं मालूम कि आपको अक्रेशिया हुआ है, आपको भी नहीं मालूम, लेकिन आपका बच्चा जानबूझ के अपने सपनों को मार देगा, क्योंकि वो आपकी औकात को देखने के बाद समझ जाता है कि आप उसको ऑस्ट्रेलिया में 1 करोड़ रुपया दे के बेच नहीं सकते हैं। Yes, sir. बच्चे देख लेते हैं माँ बाप अक्रेशिया में है। मेरी लड़की अमेरिका जाना चाहते थे, पप्पा मुझे 2 करोड़ रुपया चाहिए। मैंने कहा मम्मी से ले ले। मेरी तीसरी लड़की मुझसे कहा मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए 1 दिन में, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है। मैं बोला मम्मी से ले ले। लेकिन मैं अपने बाप से कभी नहीं बोल सका, क्योंकि मैं जानता था कि 230 रुपए के 6 महीने का फीस भी वो नहीं दे सकता है, क्योंकि उसे देख के, उसकी चाल चलन देख के, उसकी हैसियत को देख के वो सारे लोगों से उधार लेता था। उसे देख के मैं समझ गया कि 230 रुपया भी अपना बीकॉम ग्रेजुएशन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम करके जुगाड़ करके करना पड़ेगा। बाप का अक्रेशिया बेटा ने देख लिया और तब कसम खाई कि उसके जैसे बनेंगे नहीं, कमाएंगे, इतना कमाएंगे कि अगर बीवी ने बोला मुझे 50 लाख की गाड़ी चाहिए 10 बज के 1 मिनट में उसके हाथ में गाड़ी आ जाना चाहिए। तेरे माँ ने सपने देखने बंद कर दिए, क्योंकि पूरी उसकी जिंदगी में कहीं पर भी पप्पा उसको कहीं लेके नहीं गया। मैं अपने बाप को गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने बाप की अक्रेशिया बता रहा हूँ। Yes. क्योंकि अपने बाप को मैंने एकदम राजा के माफक अंतिम दिन तक रखा, बच्चा एकदम राजा के माफक रखा। लेकिन उसे भी बेचारे को नहीं मालूम थी कि उसे हो गई थी अक्रेशिया। 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 उसे हो गई थी अक्रेशिया। मेरे बाप को नहीं मालूम था, और मुझे भी नहीं मालूम था कि उसको वो हो गया। ये तो आज हम समझ पा रहे हैं कि उसको हो गया था, तो इस वजह से वो कुछ बड़ा कर नहीं सका। हमारी बड़ी बहन भी छोटी नौकरी पे चली गई, उसको डॉक्टर बनना था, नहीं बन सकी। मेरी छोटी बहन इतनी इंटेलिजेंट थी कि वो कुछ कर नहीं सकी। क्यों? अक्रेशिया। किस बाप की अक्रेशिया। फिर हम सब लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करके
हम इस मकाम पे पहुंचे। Acresia! Are you getting my point? Yes! तो अक्रेशिया तुम्हें सुबह उठ के चलने नहीं देगी, योगा करने नहीं देगी, प्रोडक्ट कंज्यूम करने नहीं देगी, रोते रहोगे, कुछ नहीं करेंगे। आपको अपने ऊपर काम करने नहीं देगी। जैसे रोज रात को मैं एक बुक लिखता हूं जिसका नाम है विक्ट्री बुक। रोज रात को मैं लिखता हूं कृतज्ञता, आई एम ग्रेटफुल टू, आई एम ग्रेटफुल टू, मैं कृतज्ञ हूं इस इंसान के प्रति। क्यों कृतज्ञ हूं, इस कृतज्ञता को कैसे व्यक्त करूंगा और उसके लिए क्या एक्शन लूंगा। जैसे कल की ही बात करूं, कल रात को होटल में जाने के बाद मैंने लिखा आई एम ग्रेटफुल टू मनीषा जी, आपका नाम लिखा है, आई एम ग्रेटफुल टू मनीषा जी, आई एम ग्रेटफुल टू अरविंद सखी, आई एम ग्रेटफुल टू मिलिंद सरवटे। क्यों? क्योंकि मिलिंद साहब ने मेरे को बैंकॉक से फोन करके पूछा आप पहुंचे, सब कुछ ठीक है, आप मेरे साथ गाड़ी में आए, बात किए, तो यहाँ लिखा है। आज रात को मैसेज आएगा आपको कि थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आज लिखा हुआ है कि एयरपोर्ट की तरफ निकलने के टाइम पे थैंक यू लिखेंगे, तो आज ये एक्शन होगा। Yes. अब यहाँ पर दूसरा लिखा हुआ है आज जिंदगी में एक हादसा लिखिए, उस हादसे में अच्छा क्या हुआ, बुरा क्या हुआ, अगर ये हादसा फिर होवे तो मैं क्या करूंगा, यस सर, और इसके लिए क्या कदम लूंगा। एक और बुक लिखता हूं कि आज मेरी क्या क्या जीत हुई, जीत 1, जीत 2, जीत 3, इस जीत को मजबूत कैसे करूंगा और जीत हुई क्यों। एक और किताब लिखता हूं जिसमें अगर कोई बहुत बड़ा फेलियर हो गया तो वाई बुक लिखता हूं, वाई ये फेलियर हुआ, वाई ये क्यों हुआ, इसके ये क्यों हुआ, वाई ये क्यों हुआ, वाई ये क्यों हुआ। ऐसे 5 बार अपने आप से पूछने से आपको रियल रीजन मिल जाता है कि आपको फेलियर क्यों हुई। ऐसे रोज रात को 8 अलग अलग बुक लिखता हूं जिसके लिए 1.5 घंटे लगते हैं। इसको बोलते हैं छुरी को धार करना। Yes. रोज रात को 1.5 घंटे अपने आप को धार करता हूँ और अगले दिन फिर खड़ा होता हूँ 22.5 घंटे फिर बहुत ही बढ़िया काम करता हूँ। लेकिन हर दिन रात को पिछले 5000 दिन से मैं ये लिख रहा हूँ। अगर मैं लंदन में हूँ, दिल्ली में हूँ, किसी शादी के फंक्शन में हूँ, टाइम लूट के निकाल के टेंट में बैठ के पंडाल से गायब होके मैं लिखता हूं। बीमार हूं, कोविड हो गया, हॉस्पिटल में था, नानावती हॉस्पिटल, तब भी लिखा। अक्रेशिया तुम्हें लिखने नहीं देगी। यस सर, अक्रेशिया तुम्हें लिखने नहीं देगी, अक्रेशिया तुम्हें पढ़ने नहीं देगी, अक्रेशिया तुम्हें अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने नहीं देगी, अक्रेशिया बड़े लोगों के पास जाने नहीं देगी। अक्रेशिया 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 ये ऐसी बीमारी है जो तुम्हें बड़ा आदमी बनने नहीं देगी। जैसे अगर बहुत सारे ट्रिप्स है हमारे कंपनी में, कभी बैंकॉक है, कभी स्विट्जरलैंड है, तो अगर व्हाट्सएप ने किया, ये लोग सब जगह पे गए, थाईलैंड, बिलैंड, ऐसे यहाँ पर कई लीडर हैं, सारे लोगों ने सारे कंट्री को विजिट किया, सारे लीडरों ने एक कंट्री को विजिट किया, सारे लीडर। लेकिन अक्रेशिया तुम्हें स्विट्जरलैंड जाने नहीं देगी, अक्रेशिया तुम्हें थाईलैंड जाने नहीं देगी,
अक्रेशिया तुम्हें वो करने नहीं देगी जिसके वजह से तुम बैंकॉक जा सकोगे। अक्रेशिया तुम्हें वो कुछ भी करने नहीं देगी। अक्रेशिया तुम्हें करने नहीं देगी। अक्रेशिया तुम्हें करने नहीं देगी। अक्रेशिया तुम्हें करने नहीं देगी। तुम्हें करने नहीं देगी। अक्रेशिया तुम्हें करने नहीं देगी। बोलते रहो, अक्रेशिया तुम्हें करने नहीं देगी। ऐसा बोलो अभी, अक्रेशिया मुझे करने नहीं देगी। मुझे करने नहीं मुझे देगी। करने नहीं देगी। मुझे करने नहीं देगी। बोलते रहो, जोर जोर से बोलते रहो। देगी अप्रेसिया मुझे करने नहीं देगी। अक्रेशिया मुझे करने नहीं देगी। मुझे करने नहीं देगी। मुझे करने नहीं देगी। करने नहीं देगी। अब बोलो कि मुझसे वो करवाएगी मुझसे वो करवाएगी जो मुझे करना नहीं चाहिए, मुझे करना नहीं चाहिए। और मुझसे वो नहीं करवाएगी जो मुझे करना चाहिए। अक्रेशिया, बोलते रहो, अक्रेशिया। अक्रेसिया 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 वो नहीं करवाएगी जो मुझे करना चाहिए। ये देखो ये सब चलता है। कई है, मेरे पास टाइम कम है बोल के मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। हजारों है, आपकी ही है सब कुछ। तो सवाल ये उठता है, हम अक्रेशिया में क्यों हैं? अब ये तो हर आदमी को मालूम है। हर आदमी को मालूम है कि उसका इनकम छोटा है या उसका इनकम बढ़ नहीं रहा है। हर आदमी को मालूम है कि वो छोटे लोगों को मिल रहा है। हर आदमी को मालूम है वो बहुत कुछ नहीं कर रहा है जो नहीं करना चाहिए। लेकिन हम अक्रेशिया में क्यों हैं? सवाल ये उठता है कि why are we in अक्रेशिया? हाथ ऊपर करके बताएंगे कि हम अक्रेशिया में क्यों हैं। हम अक्रेशिया में क्यों हैं? लास्ट में लेडी बैठी है, यस मैडम, अपनी खुद की मर्जी से। हाँ, ये तो अपनी मर्जी से ही बैठे हैं। तुम जो मार्केट में नहीं जाते हो वो तो तुम्हारी मर्जी से ही नहीं जा रहे हो ना। तुम जो पढ़ाई नहीं कर रहे हो वो तो तुम्हारी मर्जी से ही नहीं कर रहे हो। लेकिन मैं बोल रहा हूं, why are we in अक्रेशिया? हम अक्रेशिया में क्यों है? यस मैडम, हम कमिटेड नहीं है। तो हम कमिटेड क्यों नहीं है? तो सोचते क्यों नहीं है? अपनी आदतों की वजह से। हमको मालूम नहीं था कि हम अक्रेशिया में हैं। हम अक्रेशिया में क्यों हैं? हम अक्रेशिया में क्यों हैं? यस मैडम, हमको लगता है कि हमें सब कुछ मिल गया, हम संतुष्ट हैं। अक्रेशिया तुम्हें संतुष्ट होने के लिए मजबूर करेगी। तुम्हें बार बार एहसास दिलाएगी कि तुम्हारी औकात नहीं है। तुम छोटे हो, तुम छोटे थे और तुम छोटे रहोगे। ऐसा अक्रेशिया तुम्हें एहसास दिलाएगा। सचमुच सच की बात नहीं है, लेकिन अक्रेशिया तुम्हें एहसास दिलाएगा कि तू कुछ नहीं कर सकता। इतनी पकड़ है उसको तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें अपने गरीब जिंदगी से, छोटी जिंदगी से बड़ा होने नहीं देगी। ये उसकी ताकत है, ये उसकी जीत है, ये हमारी हार है। हम अक्रेशिया में क्यों है? अबे साले, तो तेरी इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए, मेरे बाप शक्ति को बढ़ाने से कौन रोक रहा है तुझे? कौन रोक रहा है? अक्रेशिया। और अक्रेशिया किसके अंदर है? अपने अंदर है। इसका मतलब है तू रोक रहा है। मैं नहीं रोक रहा तुझे, दुनिया नहीं रोक रही है, तकदीर नहीं रोक रही है, भगवान नहीं रोक रहा, अल्लाह नहीं रोक रहा, जीसस क्राइस्ट नहीं रोक रहा। साले तू रोक रहा अपने आप को। यस। हम अक्रेशिया में क्यों है? अपना सपना मर चुका है तो जीवित करने में कौन लगेगा? मोदी आवे? तेरे सपने को जीवित करने के लिए मोदी को भेजूं? फोन करूं? दिल्ली में ही है वो, क्यों तेरे पास? क्यों है हम अक्रेशिया में? यस सर।
तो नीड स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं क्या करूं? पिछवाड़े में बम्बू लगाऊं, पोटर लगाऊं, क्या करूं मैं? हम अक्रेशिया में क्यों है? क्यों अक्रेशिया में? तो संगत बदल साले, संगत बदल। बोलता संगत की वजह से अक्रेशिया में। मैंने तेरे को रोका संगत बदलने के लिए? किसने मजबूर की तेरे को तेरी संगत को रखने के लिए? हाँ, हम अक्रेशिया से बाहर आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बाहर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप में बदलाव, परिवर्तन करना पड़ेगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। हमें अक्रेशिया से बाहर आने के लिए हमें why are we in अक्रेशिया? Because we don't want to change. यस, हम बदलना नहीं चाहते हैं। We are in अक्रेशिया। स्क्रीन दिखाइए। We are in अक्रेशिया। हम अक्रेशिया में क्यों है? Because we don't want to change. हम बदलना नहीं चाहते। यस, हम बदलना नहीं चाहते हैं। वी डोंट वांट टू चेंज। और हम बदलना क्यों नहीं चाहते हैं? चेंज क्यों नहीं होना चाहते हैं? क्योंकि चेंज, हम परिवर्तित होना नहीं चाहते हैं। हम अक्रेशिया में हैं क्योंकि हम परिवर्तित होना नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर हमें बड़े क्लाइंट के पास जाना है तो हमें अपने आप में परिवर्तन लाना पड़ेगा। यस और नो? यस, कपड़ों में परिवर्तन लाना पड़ेगा, बोली में परिवर्तन लाना पड़ेगा, चाल में परिवर्तन लाना पड़ेगा, ढाल में परिवर्तन लाना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ लोग मोबाइल को देख के बैठे हैं और मैं इधर बात कर रहा हूं। हाँ, उनको भी लग गई बीमारी अक्रेशिया। जो भी मोबाइल यहाँ पर बैठ के देख रहा, वो व्हाट्सएप देख रहा, और मैं इधर मरवा रहा हूं। मैं तुम्हें सिखाने के चक्कर में हूं। तुमको अक्रेशिया मुझे सुनने भी नहीं देगी। अक्रेशिया तुम्हें मोबाइल की तरफ झुका देगी। तुम वो करोगे जो तुम्हें करना नहीं है, नहीं चाहिए। अब नायर बात कर रहा, अब साले तुम साले मोबाइल देख के बैठे हो। कितनी भयंकर बीमारी है, समझ में आई? अब उस आदमी का नसीब है कि मैंने उसको सबके सामने खड़ा नहीं किया। ये मेरी दिलदारी है, ये मेरा बड़प्पन है कि उसको पब्लिकली नंगा नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है, अक्रेशिया, वी आर इन अक्रेशिया बिकॉज वी डोंट वांट टू चेंज। हम परिवर्तित नहीं होना चाहते हैं। और हम चेंज क्यों नहीं होना चाहते? गिव मी द स्क्रीन, गिव मी द स्क्रीन। व्हाई डू वी नॉट वांट टू चेंज? व्हाई इज इट वी डोंट वांट टू चेंज? हम बदलना क्यों नहीं चाहते? चेंज, बिकॉज हम चेंज क्यों नहीं होना चाहते? हम परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहते? बिकॉज चेंज मीन्स अ लॉट ऑफ पेन, बहुत दर्द लगेगा। दूसरा, आपने बिल्कुल राइट कहा, चेंज मीन्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे। अगर मुझे अपने अंग्रेजी सुधारनी है तो वो जो स्पीच इंस्टीट्यूट मेरे सामने है, जो 15 साल से है, उसमें जाना पड़ेगा। और वहाँ के टीचर जो पढ़ा रही है उसे पढ़ाना पड़ेगा, और वो जो बता रही है वो करना पड़ेगा, और अपने अंग्रेजी पे काम करना पड़ेगा। लेकिन अंग्रेजी पे काम करने का मतलब है अपने आप को चेंज करना, और चेंज करने का मतलब है बहुत सारा एफर्ट डालना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगेगी। चेंज मीन्स अ लॉट ऑफ पेन, चेंज मीन्स अ लॉट पेन, और एफर्ट, बहुत एफर्ट लगेंगे, बहुत एफर्ट लगेंगे। दूसरी, तीसरी, सैक्रिफाइस। अभी समझो तुम्हें 1.5 घंटा सुबह उठ के पढ़ना है, तो वैसे अगर तुम 8:30 बजे उठते हो तो तुम्हें कल से 6 बजे उठना पड़ेगा 1.5-2 घंटे पढ़ने के लिए। यानी नींद की सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। अक्रेशिया, हम अक्रेशिया में है बिकॉज वी डोंट वांट टू चेंज, एंड चेंज मीन्स अ लॉट ऑफ पेन।
चेंज मीन्स अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी, बहुत चले हैं। चेंज मीन्स अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस, चेंज मीन्स अ लॉट ऑफ रिस्क। रिस्क भी तो है ना, सारे फीस भर दिया, वहाँ 4 महीने का कोर्स करने के बाद अंग्रेजी फिर भी नहीं आई तो अब नहीं आई तो नहीं आई, तुम करो तो सही। तुम ये मत सोचो कि मैं वहां जाकर अंग्रेजी सीख पाऊंगा कि नहीं। और वो बड़े कस्टमर जो है, जो बड़े बंगले में रहते हैं, जो अंग्रेजी बोलते, टूटा फूटा अंग्रेजी सही हम बात करें, लेकिन हमें जाना चाहिए, हमें वो सब करना चाहिए जो हम नहीं कर रहे हैं। एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्रेशिया स्क्रीन दीजिए, इसका मतलब है चेंज मीन्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, चेंज मीन्स अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी। कोई गारंटी नहीं है कि ये सारी चीज होगी। तो डू यू ऑल एग्री कि हम लोग अक्रेशिया में हैं? कोई 5% में है, कोई 15% में है, कोई 50% में है, लेकिन हम में से हर आदमी किसी न किसी तरह का अक्रेशिया में है। और हम अक्रेशिया में है क्योंकि हम क्या नहीं होना चाहते? चेंज नहीं होना चाहते। एंड वी डोंट वांट टू चेंज बिकॉज़ चेंज मींस अ लॉट ऑफ, 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 चेंज मींस अ लॉट ऑफ। एंड देयरफॉर कहते हैं, स्क्रीन देना, पेमेंट देंगे तो मिलेगा उसके बदले में। किरण देखना, पानी का बंदोबस्त होता है क्या गर्म? ले लीजिए, वो शेखर वाला ले लीजिए टी शर्ट। അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും അക്രേഷ്യയിലാണ്. डायरी है। അപ്പൊ അക്രേഷ്യ നമ്മളെ കൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യിപ്പിക്കത്തില്ല. നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യത്തില്ല, ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും. थोड़ी सी मलयालम में बात कर रहा हूँ. നമ്മളെല്ലാവരും അക്രേഷ്യയിലാണ്. ചില ആൾക്കാർ 5%, ചില ആൾക്കാർ 10%, എന്നാലും നമ്മളെല്ലാവരും अक्रेशिया, हम सब लोग अक्रेशिया में हैं। और अक्रेशिया एक ऐसी बीमारी है जो आपसे वो करवाती है जो आपको करना नहीं चाहिए, और आपसे वो नहीं करवाती है जो करना चाहिए। एंड हम अक्रेशिया में हैं बिकॉज वी डोंट वांट टू चेंज. നമ്മൾ മാറാൻ റെഡിയല്ല. एंड देयरफॉर means a lot of change, means a lot of difficulty, change means a lot of sacrifice, change means a lot of risk, change means a lot of effort, change means a lot of insecurity, change means a lot of बहुत सारा ट्रबल है, तकलीफ है. And therefore we are happy the way we are. तो हम खुश हैं हम जैसे हैं. We are happy the way we are within our own paradigms. पैराडाइम यानी बाउंड्री. हम लोग ने अपना बाउंड्री बना दिया. इस बाउंड्री के अंदर हम हैं. हम बोलते हम गरीब हैं, हम गरीब थे, हम गरीब रहेंगे, हम छोटे लोगों के पास जा रहे हैं. हमने एक बाउंड्री बना दिया. उस बाउंड्री के अंदर ही हम रहते हैं. छोटे घर में, छोटे विश्वास के साथ, छोटी सोच, छोटी लैंग्वेज, छोटी काम करने के तरीके से हम उस पैराडाइम में, उस दायरे में, उस बाउंड्री में रह जाते हैं. And that is why everything is not possible. अगर हमने अक्रेशिया को तोड़ा तो ही everything is possible. मैंने स्टार्ट ही किया था ये बोल के कि हर चीज पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हमें लगी है ये बीमारी, और ये बीमारी का नाम है अक्रेशिया. अक्रेशिया तुमसे वो करवाती है जो करना नहीं चाहिए, और तुमसे वो नहीं करवाती है जो करना चाहिए. हम लोग अक्रेशिया में हैं क्यों? क्योंकि हम बदलना नहीं चाहते. हम बदलना नहीं चाहते क्यों? परिवर्तित नहीं होना चाहते क्यों? क्योंकि परिवर्तन में बहुत दर्द है, बहुत एफर्ट है, बहुत तकलीफ है, बहुत सैक्रिफाइस है, बहुत रिस्क है.
And therefore we are happy the way we are. हम खुश हैं, हम जैसे हैं, हमारे दायरे में, हमारे बाउंड्री में। बोलिए दायरा, बाउंड्री, पैराडाइम, पैराडाइम, दायरा, बाउंड्री। तो हमने अपना बाउंड्री बना दिया। हम तो छोटे गांव के हैं, हम कैसे बड़े बन सकते हैं? हम तो हिंदी मीडियम के हैं, हम कैसे अंग्रेजी बोल सकते? बाउंड्री बना दिया, हिंदी मीडियम वाली बाउंड्री बना दी। अबे क्या है इसमें? तो हिंदी मीडियम में था, सामने क्लास खड़ी है, स्पीक वेल, बस वहां पर जाना है, टीचर से मिलना है। उसने बोला 5,000 10,000 जो है देना है। और जो 20 साल से रो रहे हो कि मुझे अंग्रेजी नहीं आता, 20 महीने में सीख सकते हो और 20 साल तक राज कर सकते हो, लेकिन वो कुत्ती करने नहीं देगी। कौन? वो तुम्हें अपने दायरों में ही रखेगी, अपने बाउंड्री में ही रखेगी और तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगी। अक्रेशिया, कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अमीर लोगों के लिए है, तो हमें वहां जब जाना पड़ेगा, गरीब के लिए उसके भी लिए हम देंगे। हमें सबके पास जाना चाहिए और हमें बीच बीच में बदलते रहना चाहिए अपने क्लाइंट को। लेकिन अक्रेशिया करने नहीं देगी और तुम्हें पैराडाइम्स में, अपने दायरे में ही सेट करके रखेगी। बाउंड्री, दायरा, पैराडाइम। किसने बनाया ये बाउंड्री? मैंने बनाया, हमने बनाया। किसके लिए? अपने लिए। क्यों? अपने आराम के लिए। हरामियों मतलब सब समझते हो। तो मैं सोच रहा था कि तुम्हें समझ नहीं है, लेकिन तुम्हारे को तो गहरी समझ है। समझते सब हो और समझने के बावजूद नहीं कर रहे हो। He who knows and knows not that he knows। तुम्हें मालूम है लेकिन तुम ऐसा घूम रहे हो कि तुम्हें कुछ अक्रेशिया। मेरे हर सवाल का जवाब तुमने राइट दिया। किसने बनाया ये दायरा? हमने बनाया। किसके लिए? हमारे लिए। किसके लिए? क्यों? अपने कंफर्ट के लिए, ताकि उस बड़े आदमी को मिलने की जरूरत ही ना पड़े, ताकि गांव छोड़ना ही नहीं पड़े, ताकि अंग्रेजी सीखना ही नहीं पड़े, ताकि वो रोज काम करने के लिए उतरना ही नहीं पड़े, वो जूम सीखना ही नहीं पड़े। हमने अपना ठिकाना लगा दिया, हमने अपना बंदोबस्त कर दिया। लेकिन उस बंदोबस्त में हमने अपने बच्चों के अंदर भी ये बीज डाल दी कि बेटा बड़े सपने देखना नहीं है और बाप से आके पैसे मांगना भी नहीं। So we are all in acacia. We are in acacia because we don't want to change. And we don't want to change because change means a lot of pain, sacrifice, effort. And therefore we are happy the way we are, within our own boundary. हमने अपने दायरे में, अपने पैराडाइम में अपने आप को बना दिया। पैराडाइम्स किसने बनाया? ये पैराडाइम क्या है? पैराडाइम रूल्स है। किसने बनाया? मैंने बनाया अपने लिए। रूल बना दिया। मैं ना सुबह उठूंगा ना, अगर मैं जल्दी उठ गया ना वक्त साहब, तो मेरे को पूरी दिन चक्कर आती है। हरामी को ऐसा कोई चक्कर बिक्कर आता नहीं है, लेकिन फिर भी उसने डायलॉग क्या मारा, अगर मैं रोज सुबह उठ के 9 बजे उठूंगा ना, जल्दी उठूंगा तो मेरे को चक्कर आता है। तो इसने बंदोबस्त कर दिया 10 बजे तक सोने का। इसने रूल बनाई काम न करने के लिए, एफर्ट न डालने के लिए। इसने अपने रेगुलेशंस बनाए, इसने बाउंड्री बनाया, इसने वी ऑल वर्क। और मजे की बात यह है कि हमें मर्सिडीज चाहिए, लेकिन उसके लिए जो एफर्ट डालनी वो हम डालने के लिए रेडी नहीं।
हमें अपने बच्चों को सबसे बढ़िया एजुकेशन है, लेकिन उसके लिए जो एफर्ट डालनी है, उसके लिए जो पैसे हैं, वो हम करने के लिए रेडी नहीं। और हमने अपने दायरे बनाए। अब आजकल इस दायरे में बैठ के सपने देखते हैं। अब मुझे चाहिए कुछ बड़ा, लेकिन रहूंगा मैं छोटा। किसने बनाए ये बाउंड्री? जब मैंने पूछा तो आपने कहा हमने बनाया। हमने पूछा किसके लिए बनाए? तुमने कहा अपने लिए। हमने कहा क्यों? तो तुमने कहा अपने कंफर्ट के लिए। इसका मतलब ये है, एक बात अभी 1:35 पे साबित हो चुकी है कि हर वो चीज जो तुम्हारे लाइफ में आज तक पॉसिबल नहीं रहा है, वो तुम्हारी इस दायरे के अंदर रहने की वजह से है। यस सर। आर यू विथ मी? यस। तुम्हारे इस दायरे ने तुम्हें छोटा बना के रखा हुआ है। यस सर। एंड दैट इज व्हाई यस। फिर हम अपने तकदीर को गाली देते हैं, ऊपर वाले को गाली देते हैं, हम अपने शनि भगवान को गाली देते हैं। हम बोले मेरा तकदीर खराब है, मेरा टाइम खराब है, मेरा मंगल स्ट्रांग है, नहीं ये नहीं वो है। यू नो, और इसीलिए हमें अपने दायरा तोड़ना पड़ेगा। जब हम दायरा तोड़ेंगे, यानी हमें पहला ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम जीरो बन गए। कहते हैं when the paradigm shifts, everyone goes back to zero. तुम्हारा पास्ट सक्सेस गारंटीज नथिंग। एक कहानी सुनाता हूं। आज से 40-30 साल पहले क्रिकेट खेला कैसे जाता था? किस तरह का क्रिकेट होता था? टेस्ट मैच होता था। टेस्ट मैच होती थी आज से 30-40 साल पहले। कितना दिन का मैच होता था? 5 दिन का मैच। 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूं। क्रिकेट का एक पैराडाइम था, एक दायरा था। क्रिकेट का रूल था कि 5 दिन का गेम होगा। हमारे देश में एक ऐसे नाटा सा आदमी पैदा हुआ जो क्रिकेट का दुनिया का बादशाह माना जाता था, जिसने अपने 16 साल के करियर में 32 सेंचुरी लगाए। वर्ल्ड का हाईएस्ट रन टेकर नाम था उसका सचिन। सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर ने अपने 16 साल के महान क्रिकेट के करियर में 32 सेंचुरी बनाए। 5 डेज मैचेस में 32 सेंचुरी बनाए। लिटिल मास्टर सनी, किताबें लिखी गई उसके ऊपर। फिर एक दिन क्रिकेट का दायरा बदला, एक नया टाइप का क्रिकेट आया। क्या नाम था उसका? वनडे। भाई साहब ने कितना सेंचुरी बनाया? नहीं, वनडे में एक। वो भी तड़प तड़प के बनाया और फिर फटाफट रिटायर हो गया। मजे की बात है कि रिटायरमेंट के पहले उसने रोकड़ा तो कमा लिया। एक क्रिकेट का सेंचुरी बनाने के लिए तकलीफ में क्यों आ गया? क्योंकि वो खेल रहा था वनडे मैच। कौन सा टेक्निक यूज करके? 5 दिन का टेक्निक यूज करके। 5 डे मैच में तो राइट बॉल पे मारना है। राइट बॉल शाम को आएगी तो शाम को मारना है। राइट बॉल कल दोपहर में आएगी तो मिलिंद जी कल मारेंगे। वनडे में बॉल आया, मारो। 2020 में बॉल आने के पहले ही मारो। Are you with me? Yes. And therefore
When the paradigm shifts, everyone goes back to zero. तो अगर सुनील गावस्कर को क्रिकेट में सेंचुरी वनडे में बनानी थी, उसे अपने 5 डे के सारे टेक्निक को जीरो बना के मुझे क्रिकेट आता ही नहीं है ये समझते हुए उसको जीरो से चालू करना पड़ता। यस। उसने तो पैसा बना लिया। तो जब एक हाउस वाइफ हमारे साथ एज ए डाउनलाइन जुड़ती है, उसका पैराडाइम बदल रहा है। हाउस वाइफ से वो नेटवर्कर, डायरेक्ट सेलर बन रही है। उसे अपने पूरी स्टाइल को बदलना पड़ेगा, उसको अपने दायरे से निकलना पड़ेगा, उसे जीरो बनना पड़ेगा, उसे इस लाइन की एक एक चीज को सीखना पड़ेगा। यस। क्योंकि when the paradigm shifts, everyone goes back to जीरो। zero. आपका past success guarantees nothing. Your past success guarantees nothing. आपने 32 सेंचुरी बनाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोविड आया, हम लोग तो शो करते थे, एक रात में शो बंद हो गई, एक रात में होटल बंद हो गई। हमने एक रात में ही पूरा ऑनलाइन चालू कर दिया। हमारे बाप को भी नहीं मालूम था जूम का स्पेलिंग क्या है, हम उसमें घुस गए, हमें नहीं मालूम था, हमने हाथ पैर मारे और फिर उसका टेक्निक सीख लिया। When the paradigm shifts, everyone goes back to zero. हम एक रात भी बैठे नहीं, हम फटाफट ऑनलाइन में चले गए। आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों किया। हमने तो मिलिट्री चार्ज के लिए भी एक मलयालम और एक हिंदी प्रोग्राम थोड़े साल पहले भी किया था, जूम में किया था, हजारों आदमी के साथ किया था। कहने का मतलब यह है, दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा, बाउंड्री को तोड़ना पड़ेगा। 5 दिन का मैच का बाउंड्री को तोड़ना पड़ेगा, 1 डे का मैच सीखना पड़ेगा। मैं हाउसवाइफ थी, अब मैं नेटवर्कर बन गई। मैं बैंक का कैशियर और मैं RCM ज्वाइन किया। बैंक के कैशियर का कोई कलाकारी RCM में चलने वाला, उसकी कोई क्वालिटी का हमारे लाइन से कोई लेना देना नहीं। उसे अपने आप को जीरो बनाना पड़ेगा, उसे एहसास दिलाना पड़ेगा अपने आप को कि मैं जीरो हूं और ABCD ऑफ डायरेक्ट सेलिंग सीखने को रेडी हूं। मैं कैशियर हूं, मैं टीचर हूं, मैं हाउसवाइफ हूं, मैं रिक्शा वाला हूं, मैं जो भी हूं, मैं कितना भी बढ़िया रिक्शा ड्राइवर हूं, मैं RCM में डायमंड बनने के लिए मुझे वो सब करना पड़ेगा जो मुझे अच्छा नहीं लगता, और मुझे अपने वो क्वालिटीज को डेवलप करने पड़ेंगे। हेलो, यस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज से आपको एक क्वेश्चन 24 घंटे पूछना है। इस दायरे को तोड़ने के लिए आपको अपना दायरे को, अपने बाउंड्री को तोड़ने के लिए एक क्वेश्चन पूछना है। लगातार पूछना है, सुबह पूछना है, दोपहर को पूछना है, रात को पूछना है। और वो सवाल है ये, जो इंग्लिश में आएगा और फिर मैं उसको हिंदी में अनुवाद करूंगा। इसको बोलते हैं पैराडाइम शिफ्ट क्वेश्चन, यानी दायरा तोड़ने वाला क्वेश्चन, पैराडाइम शिफ्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन ये है, व्हाट टुडे इज इम्पॉसिबल टू डू इन आवर बिजनेस, बट इफ इट कुड बी डन would fundamentally change what we do. सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो अपने आप से पूछना है, आज मेरे जिंदगी में असंभव क्या है? अगर मैंने वो कर दिया आज से तो मेरी जिंदगी की काया पलट बदल जाएगी। यस। आज मेरी जिंदगी में असंभव क्या है?
अब यहाँ पर देखिए हमने ब्रैकेट में डाला है, आज मेरी जिंदगी में असंभव क्या है। अगर मैंने वो कर दिया तो हमने यहाँ पर डाल दिया, आज मेरी जिंदगी में लोगों के साथ असंभव क्या है, आज मेरे टेरिटरी में असंभव क्या है, आज मेरे इस न्यूट्रीचार्ज का इस प्रोडक्ट से क्या असंभव है, आज मेरा सर्विस में असंभव क्या है, आज मेरे पैसे में असंभव क्या है, आज मेरे डाउनलाइन में असंभव क्या है, आज मेरे अपलाइन के साथ असंभव क्या है। अगर मैंने वो कर दिया तो मेरी जिंदगी की काया पलट हो जाएगी। आज मेरी जिंदगी में असंभव क्या है। Yes, sir. जब मैं महीने का 50,000 रुपया कमाता था, मैंने अपने आप से पूछा, जैन साहब, मैंने अपने आप से पूछा, संतोष नायर तू 50,000 रुपया कमाता है महीने का, आज तेरी जिंदगी में असंभव क्या है। अगर वो हो जावे संतोष नायर तो तेरी जीवन का काया पलट हो जाएगा। तो मैंने अपने आप से कहा 5 लाख। कमा कितना रहा था? 50,000. बोल क्या रहा हूं? 50 लाख. मैंने अपने आप से पूछा, संभव तो 50 से 60 था, 60 से 70 था, चलो 1 लाख भी संभव था, लेकिन 5 लाख असंभव था। तो अपने आप से असंभव वाली क्वेश्चन पूछना, आज मेरे डाउनलाइन में असंभव क्या है। अगले 2 महीने में 50 जन को सफायर बनाना। आज मेरी जिंदगी में अगले 2 महीने में 50 जन को सफायर बनाना असंभव, लेकिन अगर हो गया तो जय आरसीएम, जय RCM. हमारा चार्ज न्यूट्रीचार्ज. आज मेरे जिंदगी में अगर असंभव है 50 सफायर 2 महीने में बनाना, यानी आज 26, अगला 26, अगला 26, यानी रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मैं अपलाइन संतोष नायर मेरे टीम में 50 सफायर बनाऊंगा। ऐसा अगर आपने आप कमिट कर दिया, लेकिन वो जालिम कमिट करने नहीं देगी। कौन? वो नहीं देगी, वो नहीं देगी, क्योंकि तुम्हें बदलना पड़ेगा ना। अगर एशिया से बाहर निकलना है तो यू विल हैव टू चेंज। Yes. चेंज मीन्स अ लॉट ऑफ पेन। तो तुम्हें ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, आज मेरी बीवी के साथ असंभव क्या है, आज मेरे बच्चों के साथ असंभव क्या है, लेकिन अगर वो हो गया, आज मेरे घर में असंभव क्या है, आज मेरे कमीशन में असंभव क्या है, आज मेरे रॉयल्टी इनकम में असंभव क्या है, आज मेरे टेक्निकल इनकम में असंभव क्या है, आज मेरे रैंक में असंभव क्या है, आज मेरे अपलाइन में और डाउनलाइन में असंभव क्या है, आज मेरे कमाई में असंभव क्या है, आज मेरे घर में असंभव क्या है, आज मेरे टीम में असंभव क्या है। अगर वो हो गया तो मेरे जीवन का काया पलट हो जाएगा। जब मैं 5 लाख महीने का कमाता था, तब मैंने अपने आप से पूछा, हे नायर, आज तेरी जिंदगी में असंभव क्या है। अगर वो हो जावे तो तेरी जीवन का काया पलट हो जावे। तो मैंने अपने आप से पूछा, 5 लाख दिन का, जब मैं 5 लाख दिन का कमाता था, तब हमने अपने आप से पूछा, हे नायर, आज तेरी जीवन में असंभव क्या है। अगर वो हो गया तो तेरी जीवन का काया पलट हो जाए। हमने कहा 5 लाख 1 घंटे का। अब मैं ये सोच रहा हूं कि दिन का 1 करोड़ रुपया कैसे कमाया जाए। मैं पीछे गाड़ी में, मेरे वो कैरावान के अंदर 2 किताबें हैं। आजकल मैं जैन साहब वो किताबें पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वो किताबें मुझे दिन में 1 करोड़ रुपया कमाने का रास्ता दिखाएगी। Yeah. इसका मतलब ये है
हर बड़ा गोल के लिए एक नया पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी। आर यू विथ मी? यस। हर नया गोल के लिए, शायद ये गोल के लिए हिंदी ठीक था, 50,000 के लिए, 5 लाख के लिए शायद अंग्रेजी की जरूरत है, तो मैं तो करने के लिए रेडी हूं अंग्रेजी। तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप से लगातार पूछना है, और जब जब आप ये क्वेश्चन पूछोगे तो होगा क्या? जब आप अपने आप से पूछे आज मेरे जीवन में असंभव क्या है, जब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो होता क्या है हमारे मन के अंदर, होता क्या है, होता क्या है, जवाब आएगा, और वो जवाब अपने को दायरा तोड़ने में मदद करेगी। वो जवाब आई जब मैं 50,000 कमा रहा था दिन का, तब हमने कहा 50,000 महीने का कमा रहा था, हमने कहा आज मेरे जिंदगी में असंभव क्या है। जब मैंने पूछा अपने आप को, जवाब मिला 5 लाख महीने का। तो फिर मेरे मन ने बोला तो इसके लिए क्या पढ़ाई करना पड़ेगा, इसके लिए अपनी चाल में क्या बदलाव करने पड़ेंगे, इसमें लिए अपने कपड़े में क्या बदलाव करना पड़ेगा, इसमें अपनी बोली में क्या बदलाव करना, अपने पेन में क्या बदलाव करना, अपने घड़ी में क्या बदलाव, अपने अंडरस्टैंडिंग में क्या बदलाव, अपने कौशल्य में क्या बदलाव करने, अपनी आदतों में क्या बदलाव करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स में क्या बदलाव करना, अपनी स्ट्रेटजी में क्या बदलाव करना पड़ेगा, अपनी एटीट्यूड में क्या बदलाव करना पड़ेगा, अपनी जानकारी में क्या बदलाव करना पड़ेगा। ये मैंने अपने आप से पूछा तो मेरे मन ने जवाब दिया ये करना पड़ेगा, 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 ये करना पड़ेगा। हमने कर दी तो हो गया। Are you getting my point? Yes. तो अपने आप को, इसको बोलते हैं पैराडाइम ट्रिगर क्वेश्चन, दायरा को तोड़ने का क्वेश्चन। What today is impossible to do in my business, but if it could be done, would fundamentally change what I do. What today is impossible to do with my life in RCM, but if it could be, मैं क्या ऐसा कर दूं जो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन जिसके करने से मेरे जीवन का टोटल फ्यूचर मेरा बदल जाएगा। मेरी कमाई, मेरी सोच, मेरा विचार, मेरे ढंग लाइन, मेरा काम करने का तरीका, मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा घोड़ा, मेरा बंगला, सब कुछ बदल जाएगा। अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो, सुबह पूछो, दोपहर को पूछो, रात को पूछो, उठते ही पूछो, सोने के पहले पूछो। और इसका जवाब तुम्हें अपने दायरों के बाउंड्री पे लेके जाएगा। अब उस दायरे के, अभी ये दायरा है, समझो ये यहाँ पर दायरा है, समझो ये दायरा है, ये दायरा है, ये दायरा है। और जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा उस दायरे के, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो माय डियर फ्रेंड्स, हमने शुरू किया था इस बात से कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। हमने कहा क्या तोड़ेगा। मेरा लीडरशिप का वीडियो और उस वीडियो का कंबाइंड वीडियो का नाम है द कमांडमेंट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। 5 वीडियो है, बंडल है वो पूरा, 46,000 रुपया का है, लेकिन आज आपको मिलेगा 3,500 में। तो जाइए और उसको लीजिए, क्योंकि एक एक वीडियो आपका एक एक दायरे को तोड़ेगा। मतलब उसमें मैंने कम्युनिकेशन के बारे में बताया है, आपकी बोली कैसी होनी चाहिए, और वो दायरा अगर टूट गया तो काम करने का तरीका बदल जाएगा। मेरे लीडरशिप के वीडियो में मैंने बताया है एक लीडर कौन होता और करता क्या है, और लेवल 5 लीडर नेटवर्किंग में बनते कैसे हैं। 5 लेवल के लीडर होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। लेवल 1 का मतलब है लोग आपको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि फॉलो करना पड़ रहा है। दूसरा लेवल में लोग आपको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि लोग आपको पसंद करते हैं। तीसरे में लोग आपको फॉलो करते हैं लेवल 3 में क्योंकि आपने संस्था के लिए बहुत कुछ किया है।
लेवल 4 में लोग आपको फॉलो करते हैं क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को बनाया है। लेवल 5 में आपके माफक दुनिया को बनना है। मतलब हर किताब, हर ऑडियो, हर प्रोग्राम, जैसे आज का ये प्रोग्राम एवरीथिंग इज पॉसिबल, ये आपके दायरे को तोड़ने में मदद करता है। हर टाइम आप अपने दायरे को तोड़ने के लिए एक नया एजुकेशन जब लेते हैं, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि दायरा तोड़ने के लिए आप रेडी हो। तो ये क्वेश्चन अपने आप से रोज सुबह शाम आपको पूछना है। इसका जवाब आपको अपने दायरे के बाउंड्री पे लेके जाएगा और मजबूर करेगा तुम्हें अपने बाउंड्री को तोड़ने के लिए। और तब याद रखना, वो अक्रेशिया जो बीमारी है वो तुम्हें किताब पढ़ने नहीं देगी, तुम्हें ऑडियो खरीदने नहीं देगी, तुम्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाने नहीं देगी, तुम्हें अंग्रेजी सीखने नहीं देगी, तुम्हें वो बड़ा इनकम के पीछे भागने नहीं देगी, तुम्हें स्टोरी सुनाने के लिए मदद करेगी। तुम्हें आज के बाद ये 3-4 चीज़ों के ऊपर याद रखना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई जस्ट वांट टू कंक्लूड बाय सेइंग that everything is possible.